हेलो एवरीवन। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। ओके, सो कल जो भी हमने किया, किसी को डाउट है उस चीज में? नो सर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, फैक्टरी फंक्शन। हेलो? नो सर। हेलो।
कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, हेमंत प्रैक्टिस किए थे इसके ऊपर आपने? सर प्रैक्टिस तो नहीं हुई थी, बट कल आपने जो भी टॉपिक्स कवर किए थे वो मैं रीड किया। जी। ओके, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो हमने कल बनाया था ये था, दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज सिमिलर टू क्लास, राइट? जैसे दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस या जावा, उसमें हम लोग क्लास कीवर्ड भी यूज करते हैं। यस तो सर। सेम यही चीज है जो हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे क्लास बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से बनती है क्लास। दिस इज द ओल्ड वे। अभी जो नया तरीका है उसमें हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करके बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि मैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आपका एक साथ कवर करूँ, इसलिए वो जो क्लास कीवर्ड्स है और बाकी जो भी चीज़ है वो हम लोग एक साथ कवर करेंगे। अभी मैं यस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ पहले, ठीक है? यस सर। तो हमने कल एक चीज़ ये देखी कि जैसे यहाँ पे आपने बनाया था पर्सन, राइट? यस सर। यहाँ पे अगर मैं करूँ पर्सन तो मुझे फंक्शन मिल रहा है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली क्या क्या चीज़ है, जैसे ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं उसमें हम लोग जो कीवर्ड जो रहता है, जो उसका नाम रहता है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है। बट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड अ नॉर्मल फंक्शन वी यूज व्हाट, कैपिटल। जो भी कैपिटल। वर्ड है पहला वर्ड कैपिटलाइज कर देते हैं हम लोग इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन में आप लोग इस तरीके से लिखते हैं, राइट? तो ये चीजें आप यस सर। ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख रहे हो तो एक कोडिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट दिस इन कैप्स। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे ही मैंने पर्सन यहाँ पे एंटर किया मुझे उसकी ये मिल गई। देखिए, कल हम एक चीज बात कर रहे थे कि फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट। क्या बताया कि मैंने नहीं बताया, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी बताया था मैंने। फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स कैसे? बिकॉज जो गोल्डन लाइन मैंने आप सभी को बोली थी स्टार्टिंग में, लिख लो कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो फंक्शन ऑब्जेक्ट कैसे हुई ये हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट नेम करूँ तो मुझे इस फंक्शन का नाम मिल जाएगा। ओके, देन इफ पर्सन डॉट, मैं डाल दूँ इसको क्या डाल सकता हूँ, लास्ट इक्वल्स टू शेयर्स, ठीक है? तो मैंने क्या किया, फंक्शन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी डॉट लास्ट और उस पर शेयर्स दिया। बट अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन ऑलरेडी हमारा एक बना हुआ है, बट उसमें स्टिल हमने प्रॉपर्टी ऐड की। तो एक्चुअली इफ यू चेक कि जो पर्सन है इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, यानी ये फंक्शन को बनाया किसने, राइट? कल मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, यस सर। और वो क्या बताती है कि वो पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या यूज करके बना हुआ है, राइट? तो पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर, सॉरी, यहाँ पे पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, यानी ये इनबिल्ट एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन है, उसको यूज करके हमने पर्सन बनाया है। तो बेसिकली आप एक्चुअली अगर एक और तरीका है जिससे आप फंक्शन बनाते हो, जैसे मैंने आपको कल लिटरल वे बताता और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे बताता स्ट्रिंग बनाने का, उसी तरीके से नॉर्मली हम फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं। कैसे? फंक्शन हेलो, मुझे काम का है, यहाँ पे नेम दे दूंगा, राइट? यहाँ पे मैं दे दूंगा हेलो नेम, ठीक है? इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। इसको मुझे कॉल करना था लॉग
हेलो सेव किया, हेलो शेयर्स आ गया, राइट। इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने लिखा था पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर, तो हमें ये मिल गई थी। जबकि जो अगर आप यहाँ देखेंगे पर्सन वन ऑब्जेक्ट जो हमने कल बनाया था फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसका अगर मैं पर्सन वन डॉट कंस्ट्रक्टर करूँ तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसको यूज करके हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पे हमको पर्सन के साथ क्या मिला, पर्सन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि हमने उस पर प्रॉपर्टी ऐड की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर डाल रहा हूँ तो फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, तो उसको समझने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोग इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है फंक्शन बनाने का, मैं इस तरीके से लिखूंगा लेट न्यू हेलो इक्वल्स टू न्यू फंक्शन, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? यस सर। ठीक है, न्यू फंक्शन and then what it accepts argument and the यहाँ पर मैं नेम डाल दूंगा, जो भी पैरामीटर मुझे एक्सेप्ट करना है वो डालूंगा। देन यहाँ पे आ जाएगी मेरी फंक्शन की बॉडी। तो मैं ये जो बॉडी है कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट एडिटर यूज किया हुआ है इसके। न्यू हेलो में क्या आया, न्यू हेलो में मैं एंटर करूंगा तो ओके, मुझे ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ बॉडी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फंक्शन हमारा बना, समझ में आया कि ये जो फंक्शन एक्चुअली बन रहा है इट इज ऑल्सो व्हाट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ फंक्शन। ये उसकी बेस क्लास है। जैसे हम लोग स्ट्रिंग में कल कर रहे थे, एक तरीका हमारे पास लेट नेम इज इक्वल्स टू शेयर्स, इस तरीके से आप लिख लो। या दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, लेट माय नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग शेयर्स। ये चीज समझ में आई आपके? यस सर। ये जो मैंने बनाया एक्चुअली एग्जांपल बताने के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स। ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं ना, दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। हसन? यस सर। डाउट्स है? हाँ सर, ये थोड़ा सा एक बार फिर से बता देंगे तो अच्छा, मेरे को ना यहाँ से नहीं समझे। अपन ने फंक्शन बनाया जी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पर न्यू, जी। हम कभी भी यहाँ से बता दीजिए। न्यू कीवर्ड हम जब भी बनाते हो क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
कल का लेक्चर अगर याद है तो यहाँ पे मैंने बताया था एवरी हाँ ऑब्जेक्ट हाँ इज अ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर, जिसको कॉल करके हम पता कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसको यूज करके बना है। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे पर्सन ठीक। वन डॉट कंस्ट्रक्टर अगर मैं डालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये पर्सन वन ऑब्जेक्ट कौन सा फंक्शन यूज करके बना हुआ है, कौन सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके बना हुआ है। तो ये वाला जो पर्सन था ऊपर में जो अच्छा हमने बनाए थे कंस्ट्रक्टर, ये पूरा का पूरा देखो यहाँ प्रिंट होके आ गया। हाँ ठीक है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, हियर जो मैंने यहाँ पे हेलो नाम का बनाया फंक्शन हेलो। ठीक है, हेलो एक फंक्शन है जिसको मैं अभी अपना नाम पास कर रहा हूँ शेयर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन चला, ठीक है, प्रिंट हो गया। सेम हेलो फंक्शन को अगर मैं डॉट लगा दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टीज मिल रही है। और हाँ जबकि सर हम लोग को प्रॉपर्टीज किस पे मिलती है ऑलवेज, ऑब्जेक्ट के ऊपर। मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हमको किस पे मिलती है, ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे हेलो क्या है, फंक्शन है। जैसे ही मैंने फंक्शन पे डॉट लिखा तो कुछ चीजें मुझे मिल गई, आर्ग्यूमेंट्स, यानी हेलो डॉट आर्ग्यूमेंट्स, नल दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह बहुत सारी और चीजें आ रही है। कि ये सब क्या है, बताने का मकसद ये है कि अगर आप हेलो डॉट, फिर से मैं डॉट लगाऊं, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर आप चेक करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हेलो जो ये बना हुआ था वो क्या यूज करके बना है। तो वो बना है इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन फंक्शन। फंक्शन। हाँ देखो, फंक्शन फंक्शन लिख के आ रहा है। एक इनबिल्ट अच्छा हाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका नाम है फंक्शन, कैपिटल एफ से। अच्छा जैसे हाँ हमने हाँ हमारा एक बनाया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैपिटल पी से पर्सन, राइट। हाँ हाँ बराबर। वैसे ये जितने भी जो इन ये जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं, these आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन फंक्शन। कंस्ट्रक्टर। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, ये हेलो फंक्शन हम अभी डायरेक्ट लिटरल फॉर्म में लिख रहे हैं, फंक्शन लिटरल फॉर्म बोल दो इसको। ठीक है, जैसे हम अच्छा लोग ये लिटरल फॉर्म था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे था बनाने के। अच्छा तब अच्छा यही फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से बना रहे हैं। लेट न्यू हेलो इज इक्वल्स टू न्यू कैपिटल एफ फंक्शन, फिर उसमें हाँ जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी आपको डालना है। देन उसके बाद लास्ट में क्या है, उसका बॉडी है। रिटर्न है ना। हाँ, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, न्यू हेलो का हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया न्यू हेलो। यहाँ पे अब न्यू हेलो में मैं डालूंगा हसन, तो हसन प्रिंट हो गया। न्यू हेलो की अच्छा हाँ कंस्ट्रक्टर में जाके देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, अगेन इट इज यू बिल्ट यूजिंग व्हाट, इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन इंबिल्ट फंक्शन। फंक्शन। समझ में आया। हम्म। ठीक है, एक और चीज यहाँ बताने की है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन ले लेते, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है पर्सन। पर्सन डॉट करता हूँ तो मुझे कुछ चीजें आती हैं प्रॉपर्टीज। लेंथ क्या है, लेंथ मतलब उसके, हाँ, कितने पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया। ठीक है, फिर पर्सन डॉट नेम करूंगा तो मुझे उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम मिल जाएगा। देन पर्सन डॉट यहाँ पे कॉल है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 फंक्शन दिख रहे हैं। अप्लाई, यहाँ पे ज्यादा क्लियरली दिखेगा। तो दिस हियर कैपिटल पी पर्सन डॉट, डॉट करने पे यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मिल रही है, कुछ पर्पल दिख रहा है, कुछ ब्लू दिख रहा है। ये जो ब्लू है दीज आर व्हाट प्रॉपर्टीज, और जो ये पर्पल है दीज आर मेथड्स ऑन दैट पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्सन डॉट कॉल करता हूँ। बेसिकली ये जब न्यू है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने बनाया था यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं 5, लेट पर्सन 5 न्यू पर्सन आदिल हैशमी। इसी तरीके से कल हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे
कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज कर न्यू कीवर्ड, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा था, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा था। दिस इज व्हाट कॉलिंग, मतलब यहाँ पे इस तरीके से न्यू पर्सन जब हम डाल रहे तो क्या होता था, एक स्टेप क्या थी, जैसे ये लाइन लिखा क्या होता था, पहला स्टेप क्या होता था, कोई बता सकता है मुझे? सर ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट, होता था, राइट। ब्लैंक ऑब्जेक्ट, सेकंड दिस। हाँ, सेकंड क्या होता था, इंटरनली कहीं पे भी आपने दिस लिखा है जी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, तो वो जी, दिस इस को पॉइंट करता था, खाली खाली ऑब्जेक्ट को। हाँ, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, वो रिटर्न। फंक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली रिटर्न रिटर्न। कर देता था दिस, हाँ, ठीक है। तो ये जो तरीका है, दिस इज ये तरीका मैं बता रहा हूँ, कॉल करके अच्छा। आप यहाँ से आप पास कर दो, आप, मैं यहाँ से पास करूंगा अभी, ये नया ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ उमर, और उसका ईमेल एड्रेस क्या है, u@u.c कर देता है इसमें से, ठीक है, लेट उमर इज इक्वल टू कर देते हैं सेव, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ, देखते हैं उमर में क्या आया, उप्स, अनडिफाइंड, ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, सर 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 दिस के साथ कॉल करते हैं ना कॉल को? अगेन, अरे यहाँ पे नया क्रिएट हो रहा है ना, दिस इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा हूँ इसको, दिस तो यही हो जाएगा ना जो इन्वोकेशन बनेगी। एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये जो तरीका है, ये और ये कॉलिंग का तरीका, दिस इज सेम एक्चुअली, जो चीज हो रही है इसी तरीके से वर्क हो रही है। पर्सन डॉट पर्सन के ऊपर जब आप ये इस तरीके से न्यू कॉल करते हो, तो बिहाइंड द सीन्स यही चीज परफॉर्म होती है। पर्सन डॉट कॉल मेथड कॉल होता है, उसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास होता है, ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद साथ आप जो भी आप आर्गुमेंट्स आप सेंड कर रहे हो वो सारा कुछ जाता है। जस्ट मुझे क्लिक नहीं हो रहा कॉल, जब मैं थोड़ा what it returns. अनडिफाइंड, सॉरी, सिर्फ कॉलिंग के साथ हो रहा ना, ठीक है, ओके 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 ओके, नॉट अ गुड आइडिया, इट्स फॉर ओनली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। ये जो कॉल है, अप्लाई है, बाइंड है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसका एक्चुअल क्या है, बट बिहाइंड द सीन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये ऐसा ही कुछ हो रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जा रहा है, देन उसके ऊपर हम बाद में फिर पैरामीटर भेजते हैं, इसके साथ साथ एक और चीज है अप्लाई, तो जैसे पर्सन डॉट यहाँ पे आप करेंगे तो आपको एक बाइंड मिलेगा, अप्लाई मिलेगा, तो अप्लाई इज ऑल्सो सेम, अप्लाई में भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जाएगा, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यहाँ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट भेजने की जगह सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से एरे के फॉर्म में भेजते हैं अप्लाई में, ठीक है। सो फॉर नाउ लेट्स इसको अलग रखें, इसको मिक्स नहीं करते, इसको बाद का टॉपिक रखते हैं, अप्लाई एंड बाइंड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो चीज मुझे आपको बतानी है, एक डीप कॉपी शैडो कॉपी कुछ किया था शायद,
लास्ट टाइम हम एरेज का भी कुछ देख रहे थे, कॉपी करने का, वही चीज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में भी बताते हैं आपको, ठीक है। बाय नॉर्मली जो होता है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू x, देन x इज इक्वल्स टू मैं 20 करता हूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, कोई बता सकता है? 10, 20. X will be 20 and Y will be 10. किसने बोला ये? मैंने NS, okay. X will be 20, Y will be 10. Let's see. ठीक है, क्लियर। ये जो वैल्यूज थी, ये नंबर थी, these are called as what? Primitives, ठीक है। दूसरा चीज जो देखते हैं, मान लो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू इस तरीके से कर देता हूँ, val 10, ठीक है, and now val 20, तो अब क्या आएगा मुझे? 20. बट ये क्या आ रहा है? गलत कर दिया, सॉरी, x डॉट मिस्टेक। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दिया, मैंने फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, ठीक है। जब भी आप इस तरीके से ब्रैकेट डाल के करते हो तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मैं मॉडिफाई कर रहा था, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट 2020 हो गया। हेलो हेलो। यस सर। यस। यहाँ पे क्या हुआ, y की वैल्यू 20 की हो गई जबकि 10 होना चाहिए था। फर्स्ट सर हमने ये जो बाय है जिसका अपना वो बना है, दिस जो बना है वो पॉइंट कर रहा है ना, मतलब मेमोरी एक ही एलोकेट हुई दोनों के लिए। एक्स भी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और वाई भी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही 10 की वैल्यू चेंज हुई वैसे ही वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। तो एक्चुअली जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट एरेज, ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, इनका जो भी ऑब्जेक्ट होता है कहीं और मेमोरी पे स्टोर होता है, और वो मेमोरी लोकेशन इन वेरिएबल्स में स्टोर होती है आके। तो जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअली मेमोरी लोकेशन इसमें स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x में क्या होगा, मेमोरी लोकेशन आएगा, तो लेट y इज इक्वल्स टू आप x करोगे तो क्या आएगा, वो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, उसका एक्चुअल वैल्यू कॉपी नहीं होगी, ठीक है। भले ही आप y कर लो तो आपको ऐसा लग रहा है कि y प्रिंट हो रहा है, नहीं, बट इट्स अ रेफरेंस। फिर जब मैंने यहाँ पे x को मॉड किया, ठीक है, मैं यहाँ पे y डॉट वैल करता हूँ 30, तो अब क्या होगा बता सकते हैं? 30 राइट, क्योंकि y भी वही रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखें कि आप जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को आप कॉपी कर रहे हो तो आप देख के कॉपी करें, इस तरीके से कॉपी नहीं करें। जो हमने आपको स्प्रेड बताया था, ठीक है, आपने बताया था कॉपी करने के लिए, कुछ मेरे को माइंड भी नहीं आ रहा कि उसको कॉपी कैसे करते हैं, जी। बट ये कॉपी करने के लिए एक अलग मेथड है, उसको वैसे कॉपी करना पड़ता है। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। मतलब अगर इससे अपने से अभी जो कर रहे हैं, अगर वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये कैसा है कि ये न्यू क्रिएट करने के बजाय मतलब सेम को ही रेफर कर रहा है ना, सेम हाँ। लोकेशन को। उनको अगर एलोकेट करना है मतलब, ताकि अगर इसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे ना जाए, जैसे अगर
एक्स की वैल्यू अगर अपन चेंज कर रहे हैं तो वाई पे इफेक्ट नहीं हो, तो उसको मतलब अगर ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो उसको वे ऑफ असाइनिंग थोड़ा डिफरेंट है शायद। कैसे होगा बता सकते हो? तो याद नहीं आ रहा है, शायद लास्ट टाइम आपने बताया था, तो याद नहीं आ रहा वो। मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ वो वाला पॉइंट। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो भी है, अगर मैं यहाँ पे समथिंग लाइक दैट ऐसा बताया था सर। स्प्रेड कर दूँ तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा हाँ, है। बताया था। सेव कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी y की वैल्यू 10 ही है और x की वैल्यू 20 हो गई राइट राइट राइट। है ना। तो ये जो है, ये जो कॉपी का तरीका है, दिस इज शैलो कॉपी। ठीक है, अगर इसके अंदर मेरा एक और ऑब्जेक्ट होता जैसे कि डैट, और इसके अंदर मेरा एक और ऑब्जेक्ट होता डैट में k is 10 सेव। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू है जिसमें k 10 है, वैल्यू 20 है, और ये y है जिसमें k 10 है और वैल्यू 10 है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्प्रेड के थ्रू कॉपी किया था। ठीक है, बट व्हाट अगर मैं यहाँ पे x डॉट डैट डैट डॉट k इज इक्वल्स टू 500 कर देता हूँ, तो क्या लगता है आपको ये भी x में k की वैल्यू 500 आ जाएगी और y में भी 500 आ जाएगी, या y में सिर्फ 10 रहेगी k की वैल्यू? x डॉट डैट डॉट k। अब तो हमने स्प्रेड कर दिया, अब तो हमने प्रॉपरली कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू 20 बराबर x में है, और y में कॉपी करने के टाइम पे जो वैल्यू थी 10, हमने कॉपी करने के बाद ये सब चेंजेस किए ना y में, तो कायदे से y में 10 होना चाहिए और डेटा डॉट के भी 10 होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेव करते हैं, x को ओपन करते हैं, x में आ गया 520, वैल में अभी 500 आया, मतलब उसने सिर्फ एक्स को कॉपी किया है, उसके अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट या एरे है वो नहीं। हाँ, तो ये चीज आप हमेशा याद करेंगे। एक चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, मैं आपको बताऊंगा, शैलो कॉपी वाला वर्ड आप याद करके रखें करके। ठीक है, ये उस लेक्चर से है, ये मैं इधर लाता हूँ अब। सो दिस इज द कंसेप्ट। शैलो कॉपी मतलब ऊपर ऊपर से एक ही लेवल पे, डीप कॉपी नहीं करता। ठीक है, डीप कॉपी अगर आपको करना है ऑब्जेक्ट को डीपली, तो फिर जैसे अंडरस्कोर वाली लाइब्रेरीज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वो भी अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। या तो फिर आपको फिर इनबिल्ट जो क्या बोलते हैं, ये इसको भी स्प्रेड करते जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो इंटरनल जो प्रॉपर्टीज आ रही है, वो भी फिर आपको भी उसको इस तरीके से ऐसा करना पड़ेगा, दैट एक्स डॉट दैट। तो मैं सेव करता हूँ, सेव किया, ये 500 आया, एक्स में, y में 10 है। ठीक है, बट दिस कुड बी क्या बोल सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप कितने इंटरनल प्रॉपर्टीज उसकी एक्सेस वो करोगे, मतलब उसके अंदर बहुत सारी n लेवल ऑफ डेप्थ हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट और डीप हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे एक लेवल है और ये दूसरी लेवल है, ऐसी बहुत सारी लेवल्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो आप इस तरीके से बार बार स्प्रेड करके आप नहीं कर सकते। तो यू विल नीड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लाइक अंडरस्कोर है, और भी बहुत सारी है, अंडरस्कोर जेएस है,
या लो डैश है, इसमें आई गेस लो डैश में है शायद। सर लो डैश में है। हाँ वही मुझे याद है, लो डैश में था, लो डैश में है, हमने यूज किया है लो डैश, राइट। डॉक्यूमेंटेशन क्लोन डीप, राइट। ये देखिए, तो ये लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हो क्लोनिंग के लिए, ऑब्जेक्ट्स क्लोन करने के लिए। ये समझ में आया आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कंसेप्ट? जी जी। नॉर्मली जो स्प्रेड करते हैं हम लोग, वन टाइम अगर आप स्प्रेड कर रहे हो, ये अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ शैलो कॉपी करेगा, मतलब ऊपर ऊपर से कॉपी करेगा, इंटरनल चीजों का रेफरेंस नहीं लाएगा। इंटरनली ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो ये इसका भी रेफरेंस होल्ड करके रखेगा वाई में, नया नहीं क्रिएट करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से इनर लेवल को भी आपको स्प्रेड करना पड़ेगा यहाँ पे, बट ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उससे बेस्ट है कि आप लो डैश या ऐसा कुछ लाइब्रेरी यूज करिए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट? नो सर। देन ये ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो लेट्स कि हमने शायद ऑब्जेक्ट ऐड करना वो सब हम पहले ही देख चुके हैं, डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, राइट। राइट सर, यस सर। देन उसके बाद में हमको अगर जो हमने क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज बनाई है उसका हमको एक्सेस करना है, लूप में एक्सेस करना है, तो व्हाट वी हैव फॉर दैट, फॉर लूप है हमारे पास, फॉर इन लूप है, ठीक है। ओके, ये क्या किया, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर इन लूप है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे पर्सन वन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ था, पर्सन 5 है, पर्सन 5 को हम यहाँ पे डालते हैं, पर्सन 5 फॉर कॉन्स्ट की इन पर्सन 5, लेट्स लॉग की में क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखिए जितने भी कीज है सारा का सारा कीज प्रिंट हो गया उस ऑब्जेक्ट का, और उन कीज की वैल्यू को प्रिंट करना है तो पर्सन 5 ऑफ की हम डालेंगे, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्चर कर लो वैल में, तो यहाँ क्या प्रिंट होता है देखते हैं। की डॉट वैल्यू आई थिंक लिखना पड़ेगा नीचे। की डॉट वैल्यू इज फॉर अनडिफाइंड, सर पर्सन डॉट वैल्यूज लिखते हैं शायद ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पे इन के बाद। नहीं, वो नहीं करना चाह रहा एक्चुअली, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। लेट इट भी, जब ऑब्जेक्ट ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा एक्चुअली मैं कर क्या रहा था आपको, ठीक है। तो अगर हमको एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर लूप में एक्सेस करना है या उसकी वैल्यू या उसके डेटा को एक्सेस करना है तो हमारे पास फॉर इन है, राइट। फॉर इन में किसी को डाउट है? नो ओके। देन कल हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, उमर का प्रोग्राम था, राइट। उमर, कल वाला जो आपने प्रोग्राम लिखे थे वो है अभी भी आपके पास? उसमें एक कंसेप्ट हमने यूज किया था, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कोई बता सकते? कल बताया था हमने। हाइड डिटेल्स, Flexibility को hide hide details and show only essential things. राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है